प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत आपका। बिहार में अभी इलेक्शन का माहौल है और जल्दी ही विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। और जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो सरकार को ये सचेत होना पड़ता है कि हमने युवाओं के लिए किया क्या है। तो उसी को देखते हुए अभी सरकार ने बहुत जल्दबाजी में कई सारी वैकेंसी निकाली हैं, यानी 23,175 पोस्ट बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। इससे पहले आपने देखा कि बिहार पुलिस में रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन आए, फिर उसके बाद जेल वार्डर के लिए आए, फिर और कई सारे डिपार्टमेंट में ग्रेजुएट लेवल पे उन सब पद पे जो है अभी फॉर्म भराए गए हैं। और अभी एक नया आवेदन आया है, नई वैकेंसी रिलीज की है जिसमें 23,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं 12th पास बच्चों के लिए। चलो मुद्दा कोई भी हो, वैकेंसी जाएँ और उम्मीद करते हैं कि सरकार टाइम पे ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेगी, युवाओं को 5 साल तक वेट ना करना पड़े। जैसे ही नई सरकार बनती है वो अगले 6 महीने में जो है इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करे और इन बच्चों को ज्वाइनिंग दे, ये हमारी उम्मीद है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले इसमें क्या ये पोस्ट है और क्या इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके बारे में। तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आप ये वेबसाइट जब खोलेंगे तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर पाएंगे, जिसपे लिखा हुआ है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगी 25 नवंबर, यानी 25 नवंबर तक ऑनलाइन आप फॉर्म भर पाएंगी। 100 रुपये इसकी फॉर्म की फीस होगी और 65 विभागों में ये वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें पंचायती राज जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं राज्य में, जैसे आबकारी, शिक्षा विभाग, इन सभी विभागों में जो खासकर क्लर्क लेवल की जो पोस्ट है आप देखेंगे जितने भी है निम्न वर्गीय क्लर्क यानी LDC जिसको कहते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, उस लेवल की सारी ये पोस्ट निकली हुई हैं। 23,000 से ज़्यादा इसमें आवेदन मांगे गए हैं। और इसमें योग्यता आप देखोगे सब में 10+2 मांगी गई है। 10+2 यानी इंटर बोलते हैं आपके यहाँ, इंटर हो या 10+2 पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज का इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है, एज जो है 37 साल तक के पुरुष इसमें अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। और महिलाओं के लिए ये एज का जो है वो 40 ईयर्स मांगा गया है, यानी 40 साल तक की महिलाएं इसमें अप्लाई कर पाएंगी। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो आप अगर अभी किसी तैयारी में है और अभी आपको लगता है कि आपको नौकरी मिल जानी चाहिए या आपको इसमें भी अप्लाई करना चाहिए, तो आप ये 25 नवंबर से पहले जाके इसमें अप्लाई करें। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं, कितने सारे डिपार्टमेंट में सारे मिलाकर कंबाइंड रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है। हो सकता है PET का स्कोर इसमें लिया जाए या जो भी कुछ करेंगे, PET का तो नहीं होगा इसमें, लेकिन ये है। अब ये योग्यता वाला कॉलम आप देखेंगे तो ये अंतिम तिथि वगैरह आपने देख ली। योग्यता इसमें 10+2 मांगा गया है, मैंने आपको बताया। इंटर आरक्षण जो राज्य की नियमों के आधार पर है वो सब आपको पता ही है इसमें। अब इसमें बेसिकली जो है वो परीक्षा में आपका क्या पैटर्न रहने वाला है उसके ऊपर एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि आपको कैसे इनकी तैयारी करनी है। देखो इसमें बेसिकली आएगा आपका सिस्टम, वही चीज़ें वही हैं जैसे कि मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और जनरल नॉलेज, ये 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। अभी आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप बिहार पुलिस के लिए आपने अप्लाई किया है, आपने DDA के लिए अप्लाई किया है, या आप इंडियन आर्मी की भर्ती देखते हैं, तो आपके लिए ये बिल्कुल उपयोगी वो है पोस्ट जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखेंगे आप, इसमें 18 साल मिनिमम आप मांगी गई है और मैक्सिमम जो है वो 37 साल तक इसमें ये देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है अनारक्षित 37 ईयर्स यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, पिछड़ा वर्ग और उनके लिए 40 साल है, महिलाओं के लिए 40, और महिलाओं के लिए जो पिछड़े वर्ग से आती है उनके 42 ईयर्स तक इसमें एज दी गई है। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से देख के इसमें अप्लाई करें, लेकिन आपको पढ़ाई जरूर करनी है ना, दूसरा कोई तरीका नहीं है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। और मैं इतने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ अपने, जो यहाँ पे आर्मी की भर्ती की तैयारी में आए थे, भर्ती कैंसिल हो गई या किसी कारण भर्ती नहीं हो पाए, वो कोई झारखंड पुलिस में सेलेक्ट है, कोई बिहार पुलिस में सेलेक्ट हो रखा है, कोई आबकारी डिपार्टमेंट में लगा हुआ है वहाँ पे, कोई वहाँ पर पटवारी लगा हुआ है। तो ऐसे हजारों बच्चे हैं जो इधर उधर से जाके अपना सेलेक्ट हो गए हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। ये सिलेबस आप देख लो, सामान्य अध्ययन यानी जनरल नॉलेज इसमें आएगी, दूसरा सामान्य विज्ञान और गणित यानी साइंस और मैथमेटिक्स आपका आएगा, और फिर है आपका मानसिक क्षमता जांच यानी आपकी रीजनिंग आएगी। तो ये 3 टॉपिक है। इन तीनों टॉपिक की क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं। आप ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं या वहाँ पे आप जॉब पाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आके भी हमारे पास क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप दूर दराज से हैं, बिहार से हैं और यहाँ दिल्ली में आके पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास हॉस्टल सुविधा भी है। तो बड़ी रिक्रूटमेंट है,
अप्लाई करें। 3-4 महीने अगर आपने एक बार तैयारी कर ली तो हो सकता है पेपर आपका लेट हो, जैसे भी हो, लेकिन आप एक प्रिपेयर हो गए उस चीज़ के लिए तो फिर आप ये पेपर को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल आप आराम से इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं खुंगा एकेडमी द्वारका मोड़ पे। जय हिंद।